नमस्कार दोस्तों, गुजरात की धरती पर पोरबंदर में सन 1869 को 2 अक्टूबर में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। इन्हें आप बापू के नाम से भी जानते हैं। ये एक महान नेता थे। इन्होंने अपने विचारों और प्रश्नों से भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में शांति का प्रस्ताव पेश किया है। इन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए जिससे हमें सीख मिलती है। तो चलिए हम आपको इस महान इतिहासकार के बारे में इनके जन्म से मृत्यु तक सारी घटना को बताते हैं। Personification of the only unity India has ever known, a common desire for independence, is a 72-year-old Hindu philosopher, the sainted Mahatma Gandhi. Even in the face of Japanese invasion, he has continued to preach his doctrines of non-violence. Even in the face of Japanese invasion, he has continued to preach his doctrines of non-violence and passive resistance. इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और ये राजकोट के दीवान थे। इनकी माताजी का नाम पुतली बाई था। ये एक श्रेष्ठ महिला होने के साथ साथ धार्मिक महिला भी थी। 7 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी जी को स्कूल भेजा गया। इनका नेचर शर्मीला था। साथ ही ये एक कठिन परिश्रम करने वाले भी व्यक्ति थे। 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास किया और इसके बाद ये पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करनी शुरू की। 1913 ईस्वी में एक वकालत के केस में इन्होंने साउथ अफ्रीका गए। वहाँ इन्होंने भारतीय लोगों के प्रति जो कालेपन का बिहेवियर देखा, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन सफल रहा और वहाँ पर काले लोगों को रहने की राहत मिली। महात्मा गांधी इसके बाद वापस भारत आ गए। भारत वापस आने के बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को सन 1915 में ज्वाइन कर लिया। इन्होंने 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये उस समय एक देशद्रोही बन चुके थे। मतलब ये अंग्रेजों की नज़र में तो देशद्रोही थे, लेकिन भारतीयों की नज़र में ये एक महान व्यक्ति थे। इसके बाद इन्होंने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। मतलब 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद 1930 ईस्वी में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उसके बाद सन 1942 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया था। उसके बाद ये जेल में चले गए थे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। 1947 ईस्वी में हमारा जो देश है वो फ्री हो गया और अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए। मतलब इनके इतने प्रयासों के बावजूद ही हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। इस बार हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद 1930 ईस्वी में फिर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उसके बाद 1942 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसके बाद ये जेल चले गए। और 1947 ईस्वी में हमारा जो देश है वह जो है फ्री हो गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हो गया, फ्री हो गया अंग्रेजों की गुलामी से। ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एकता यानी यूनिटी बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। इनके मुख्य सिद्धांत सत्यता और अहिंसा था। ये विश्व की भाईचारा में भरोसा करते थे। इनके विचार उत्तम थे। इनके विचार के अनुसार पाप करने वाले को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि हमें पाप से ही घृणा करनी चाहिए। ये सभी धर्म की इज्जत करते थे और सभी धर्म का सम्मान करते थे। महात्मा गांधी एक अनोखे संयोजन और महानता के लिए प्रसिद्ध भोलेपन व्यक्ति थे। ये एक नेता ही नहीं बल्कि ये एक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति भी थे। इन्होंने पूरे विश्व में मानवता और शांति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई और ये इनकी मृत्यु दिल्ली के बिरला असेंबली में हुई थी। वो भी ये प्रार्थना कर रहे थे। मतलब इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी को हुई थी और 1948 ईस्वी को दिल्ली असेंबली में हुई थी। ये प्यार और
सत्यता के लिए मरे और जिए, और इन्होंने पूरे विश्व में एक प्रकाशमय विश्व की तुलना की। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाला कंटेंट पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Muhammad Ali Jinnah was the Muslim leader in the fight for the independence of Pakistan. Pandit Nehru succeeded to the leadership of Hindu India on the death of Gandhi, and under his leadership the independence of India was proclaimed on August 15th, 1947. India became an independent republic in the British Commonwealth. Millions of Indians, led by Prime Minister Nehru, celebrated the independence of this great nation. The new Dominion took over the charter membership which India, under British rule, had held in the United Nations.